एक गांव का आदमी था, सीधा साधा। पंडित जी के पास गया, बोले कोई मंत्र दे दो, मंत्र हम जपते रहेंगे, भजन करते रहेंगे। गैया चराते हैं, गाय भैंस थी उसके पास में। बोले भजन नहीं कर पाते हैं, कोई ऐसा मंत्र दे दो जो चलते फिरते भी जपते रहें। और सीधा साधा दे देना, हम पढ़े लिखे नहीं है, सरल सा दे देना, ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं देना। पंडित जी बोले एकदम सीधा है, गोपाल जी बोला करो, गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी। बोले ये ठीक है, ये ठीक है। गोपाल जी गांव में हमारे कक्का का नाम भी है, चलेगा। कुछ लोग ऐसे ही भजन करते हैं, सबकी अपनी अपनी वो होती है। गोपाल जी गोपाल जी गोपाल। अच्छा किस्मत की बात, वो पढ़ो लिखो तो हतो ना, तो गैया चरा रहो तो अब वो गाओ गैया चरावे सीधी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी। गैया चराऊ चराऊ तो ठैया गैया इतना नाय माय हो गई है, इतने में वो मंत्र भूल गए। अब बड़ो हैरान, सो 3 घंटा बैठो, बार बार सिर खुजावे, गा। अब लगो वो, अब कहूं गाय आवे, कहूं और कछू आवे, लेकिन जो नाम मंत्र दो तो वो ना। अब भूल है सो कई बार ऐसी भूलनी चढ़ जा, मुख पे रखो हो पर निकलत नहीं। 3-4 घंटा बाद उसे लगो कि गप्पू जी है। गांव में 2-3 गप्पू जी रात थे, वही लगे हैं यही है। अब उसने कहा अब नहीं भूलना चाहिए, चाहे जो हो जाए। अब लई माला उसने, गप्पू जी 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 गप्पू जी। घर आया, गैया बांध रहा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। चारा डाल रहा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। गाय दो रहा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। शाम हुई, घरवाली ने कहा भोजन कर लो, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। घरवाली बोली पागल हो क्या यार, दिन भर से आप दिमाग खराब है क्या, भोजन कर लो। तो ये क्या गप्पू जी लगा रही, क्या गप्पू जी ए चुप रहे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू, चुप रहे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। मंत्र भूल जाएंगे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। बड़ी मुश्किल से याद आया है, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। दिन में ही तो भूल गए थे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। पंडित जी ने दिया है मंत्र, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। भगवान नाराज हो जाएंगे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तू खाली सो जा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब घरवाली बोली महाराज ठीक है, लेकिन भोजन कर लो, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे कब तक जपते रहोगे, गप्पू जी गप्पू जी, जिंदगी भर जपेंगे गप्पू जी गप्पू जी, तो ही क्या लेना देना, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। तो सो जा, गप्पू जी गप्पू, प्राण ना खा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। रात हो गई, 10 बज गए। पत्नी बड़ी हैरान, बोली क्या किया जाए, अभी तो लगे गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। कपड़ा बिछाए, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। पानी भी पिया तो एक घूने, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप। 10-11 बजे तो पत्नी थाली लगाए बैठी। अब पत्नी तो बेचारी स्वभाव होती है, तो अब बेचारी 2 थाली लगाए बैठी, ना खात बने खवा सकत नहीं। अब जल्द जिद भी नहीं कर सकत, क्योंकि लगातार मंत्र ही चल रहा हो। बड़ो सर्वोत्तम उपाय है, अगर किसी से बात ना करनी हो तो माला ले लो। ये भी बहुत सरल उपाय है, पत्नियों से बचने का तो बहुत सर्वोत्तम। आपको ज्यादा जरूरत है। अहलू वालिया जी बड़े परेशान रहते हैं। तो ये एक ही सर्वोत्तम उपाय है, बस सीधा है बस। लेकिन कई बार वे भी बड़ी खतरनाक होती हैं। हाँ तो अब पहले जा कर लें चर्चा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब घर वाली धरें थाली, 3 बेर सब्जी बदल रही, गरम कर करके तवा की रोटी 3 बेर गरम करी, फिर धरी। और वो तो विजय को पत्नी आके बोली महाराज ये कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा। वो गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तो सो जा, काहे को हैरान हो गए, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। और ये थाली की यहाँ लगाए, गप्पू जी गप्पू जी, और 2 क्यों, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। हमें खाने ही नहीं है जब, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। बड़ी हैरान। अब पत्नी ने कहा बढ़िया सामने पंडितानी जी रहती थी, वो समझदार थी।
तो वो गई, बोली बहन जी क्या बताएं, बड़ी आफत फंस गई, और हमारे स्वामी जी को उनसे जो है एक्सीलीटर सो फंस गओ। और एकदम गप्पू जी चल रहा, वे चुप होवे को नाम नहीं ले रहा, और ये वे कह रहे कि मंत्र है ये हम भूल जाएंगे, और तू चुप रहे, जा खा ले सो जा। अब बताओ मैं कैसे खा लूँ, कैसे सो जाऊँ, वो भी भूखे रहेंगे, कमजोर पड़ जाएंगे हैं। अब वो कह रहे हैं अच्छा ये हो कि चलो 2-4 घंटा है तो चलो इंतजार कर ले, भी कल तक इंतजार कर ले। वो कह रहे जब तक भगवान की कृपा नहीं हुई तब तक चलेगा। अभी पड़े खटिया पे और पड़े गप्पू जी। अब घरवाली गावे के, अब घरवाली भी टेंशन में, तो घरवाली बोली इस चक्कर में तो ये अगर सोहे भी ना, अगर सो गए तो फिर भूल जाएंगे, और जे भी जो ही सोचे, सीधो साधो आदमी बोले अब भाड़ में गो सोने नहीं है, सो पानी को लोटा धल लो, बार बार आंखन में लगा पे, अगर सोए फिर भूल गए। तो पंडितानी ने एक उपाय बताया, बोले एक काम करो, तुम घर जाओ और जाके कहना कि हम जो है जब तक तुम भोजन कर लो तब तक हम जप रहे, सो भूल है भी ना, भोजन भी हो जाए। हाँ ये उपाय ठीक है। सो घर आई वो भागते भागते, बोले महाराज उपाय मिल गया। गप्पू जी। पति तो कर ही रहो, तो गप्पू जी क्या उपाय मिला? गप्पू जी क्या हुआ? तो पत्नी बोली महाराज अब जे मंत्र तुम हमें दे दो तो तनक देर हम चला रहे, तब तक तुम भोजन कर लो। पति ने सोचे ये उपाय ठीक है, तो गप्पू जी ले लेते हैं गप्पू जी। सीधे साधे आदमी गांव के आदमी गप्पू जी लेता थे, अब जप ले। और पत्नी भी गप्पू जी। इसकी टोन अलग थी, गप्पू जी। थाली परोसी गई, उसमें रोटी धरी थी, अब रोटी जल्दी गप्पू जी। अब हम थे तो नहीं वहां, लेकिन हम सोच रहे शायद पति ने यह भी कहा होगा ताकि तेज बोल ताकि भूल ना जाए। अब उसने भोजन करे, अब पत्नी लगी 2-3 घंटे गप्पू जी। तो पति बोला, वो पत्नी बोली महाराज ऐसो कब तक रात भर चले न तुम सो। तो पति ने कहा कि आधी रात हम जग रहे, आधी रात तुम जगो, जब हम सोए तुम गप्पू जी, और जब तुम सो हम करेंगे, मंत्र भी नहीं भूलेगा, काम का। ये बात ठीक है। सुबह हुई, वो फिर से जो है गैया लेके गया। द्वारका के राजा थे ठाकुर जी उस वक्त, तो ठाकुर जी रुक्मणी जी के साथ घूम रहे थे। तो रुक्मणी जी बोली चलो महाराज आज जंगल चलना है आपके साथ में। भगवान ने तो समझाया जंगल में कांटे वांटे हैं, उल्टे सीधे लोग मिलते हैं, तुम यहीं रहो। नहीं चलना है, ठीक है चलो। ठाकुर जी जैसे ही जंगल में आए तो एक पत्थर के ऊपर बैठो भाव, गप्पू जी। तो रुक्मणी जी बोली महाराज जे की को भजन कर लो। गप्पू जी अब भाई सहस्त्र नाम में जे नाम तो है ही नहीं है। भगवान बोले हमारा ही भजन कर रहा है। तो रुक्मणी जी बोली क्षमा करो, हमने इतने नाम सुने आपके, सहस्त्र नामावली पढ़ी, सतनामावली पढ़ी, लेकिन उसमें कहीं भी गप्पू जी नहीं पढ़ा है। भगवान बोले तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है तो जाओ पूछिए। अब रुक्मणी जी ने अपना भेष बदलो, आई भैया राम गप्पू जी राम गप्पू जी जी भैया तुम की को नाम ले रहे? गप्पू जी जाओ दिमाग खराब ना करो। गप्पू जी इसे तुम्हें का ले लेते हैं? गप्पू जी तुमसे हम बात कर भी हम नाम और भूल भी गप्पू जी। अब रुक्मणी बोली ऐसे कैसे हम जाएं, हम तो पूछ के जाएंगे चाहे जो हो जाए। अब उसको इतनी गुस्सा चढ़ी, एक तो दिन भर रात भर की गुस्सा, सोना तो घर वाली से बड़ी मुश्किल से नाम मिलो तो वापसी, रात भर को सोना तो एकदम। और जे 10-15 इनने प्रश्न करे, सो 16वीं बारू को दिमाग कर गप्पू जी। रुक्मणी जी ने पूछी अरे बता तो की को नाम ले रहे? तुरंत चिल्ला तोरे खसम को गप्पू जी। रुक्मणी जी भागी।
और भागी तो पीछे भगवान छिपे थे। भगवान हंसन लगे, बोले का हो, कैसी रही? अरे बोले महाराज वो तो हमें पहचान गो, हम तो भेद बदल के गए, हमें पहचान गो, गजब को भगत है आपको। भगवान बोले इसीलिए हम कहते हैं हमारे भक्तों से ना भेदत हो, बड़े सीधे साधे हैं, बड़े विचित्र हैं। लेकिन रुक्मणी जी चरण पकड़ के बोली सरकार हमने सब नाम पढ़े पर आज तक आपको गप्पू जी नाम नहीं पढ़ो। जे आपको नाम कब पड़ गो? गोपाल हमें पतो है, गोविंद पतो है, रणछोड़ दास पतो है, मनमोहन पतो है, चित्तचोर पता है, माखन चोर पता है, कन्हैया पता है, कृष्णा पता है, कृष्ण जी गप्पू जी कब पड़ गो? भगवान बोले जी बात बहुत पुरानी हो गई, हम छोटे ही थे, जसोदा मैया ने जो है एक कटोरी में माखन को लौंदा लाओ रखे हुई थी, मैया बात करने लगी, हमने लौंदा माखन को लाओ और गप्पू डालो, वाही दिन हमारा नाम गप्पू जी पड़ गो। तो भगवान कब किस पर रीझ जाएं, ये भगवान ने बात बनाई रुक्मणी जी के लिए, पर सच ये है भगवान उसके गप्पू जी कहने पर रीझ गए। ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का, हमें जो आपको बताना था वो यही बताना था कि हमें भी कई बार ये लगने लगता है कि उन्हें खुद नहीं पता है कि हमें रीझना कब है।